जय श्री राम भक्तों। एक बार गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास गए और उनसे भक्ति का निरूपण करने के लिए कहा। यह भी प्रश्न पूछा कि आपने ये कौवे का शरीर क्यों धारण किया। कौवे का शरीर तो अत्यंत निकृष्ट होता है, आप चाहते तो कोई भी शरीर धारण कर सकते थे, फिर आपने ये कौवे का शरीर क्यों धारण किया। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से इस विषय में बड़ी लंबी वार्ता करते हैं। तो उसका एक छोटा सा अंश आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं एक श्लोक में, विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं बहुत भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ और मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हो सकते हैं कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहजता से पार कर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सारे काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, भाई समय नहीं है, ये जरूरी काम आ गया, पहले ये काम कर लूँ उसके बाद राम जी का भजन करूँगा। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी के मुंह से कहलवाते हैं कि श्रुति सिद्धांत इहई उर्गारी, राम भजई सब काज बिसारी। क्या कहते हैं? राम भजई सब काज बिसारी। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। और प्रभु श्री राम जी को छोड़कर किसका भजन किया जाए है, जिनका मेरे जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। काकभूषुंडी जी अपने आप को मूर्ख कहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं मेरे जैसे मूर्ख पर भी जिनका स्नेह है, हे भगवान उनको छोड़कर हम किसका भजन करें। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। निमिष दंड यानी पल भर एक बार का भी सत्संग जो है वो बहुत दुर्लभ है। और जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी को प्रिय लगने वाली ये राम कथा जी के बारे में पूछा है ना, ये तो आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। लेकिन हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके तो देखिए कि क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? अरे मैं तो पक्षियों में सबसे नीच हूँ, सबसे अपवित्र हूँ, सब अपवित्र वस्तुएं खाता हूँ, काला हूँ, मेरी वाणी कर्कश है, किसी प्रकार से मुझे देखते ही सब लोग भगाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी प्रभु श्री राम जी ने मुझको सारी जगत में पवित्र करके प्रसिद्ध कर दिया। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ तो भी मैं आज धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, यानी आपसे मेरी भेंट कराई। हे गरुड़ जी, आप भगवान के अत्यंत प्रिय हो, आप भगवान के अत्यंत निकट रहते हो और मुझे आपका जो ये सानिध्य मिला है तो मैं आज धन्य हो गया। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब श्री राम जी का चरित्र मैंने आपसे जो कुछ कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। वैसे तो श्री राम जी का जो चरित्र है उस समुद्र के समान, उसके कोई था नहीं पा सकता। और उनके गुण समूह का स्मरण करके काकभूषुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह के गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व जो है अतुलनीय है, जिन श्री राम जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजित हैं, उनकी मुझ पर कृपा होना, मेरे ऊपर कृपा करना, ये तो उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव सुना है? किसी का ऐसा स्वभाव देखा है? हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री राम जी के समान किसको मानूं?